स्वप्न में उसको एक पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत में सुंदर गुफा है और उस गुफा के भीतर त्रिभंग लली श्याम सुंदर बिल्कुल नील मणि की तरह चमक रहे हैं। अद्भुत उनकी छटा, ऐसा अद्भुत दर्शन करने लगा। उनका दर्शन करके नेत्र आनंदित हो गए। उनकी सुंदर चरण की उनके सुंदर अंग की सुगंधी इंद्रद्युम्न को आने लगी। उनकी वो एक क्षण की झलक इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक थी। छटपटा करके नेत्र खुले इंद्रद्युम्न के। जलपान करने लगा, अपनी छाती को मसलने लगा। ये मैंने कैसा दृश्य देखा? ये कौन थे? ये कहां के ठाकुर जी? मैंने इतने तीर्थयात्रियों से पूछा, पर ऐसा स्वरूप तो किसी ने मुझे वर्णन नहीं किया। अत्यंत व्याकुल हो गया इंद्रद्युम्न। अब तो जो भी तीर्थयात्री आए उनके तीर्थ की चर्चा ना सुन के अपना हृदय का भाव बताता। ऐसी आंख है, ऐसी कमर है, ऐसा मुख है, ऐसे चरण हैं। आपने इनके बारे में सुना? ये कौन है? पर्वत पर रहते हैं। वैष्णव जन कहे, नहीं, हमने तो नहीं देखा। अत्यंत व्याकुल हो गया इंद्रद्युम्न। संतों की खूब सेवा करता, बस मन में यही चिंतन था, बस इनका पता मुझे लग जाए, ये कौन है जो मुझे स्वप्न में दिखे। बंधुओं, एक बात बताएं, ये इंद्रद्युम्न के साथ हुआ ये तो हमने पढ़ा है, पर प्रत्यक्ष मैंने कई लोगों को सुना भी है। हमारे गिरधर लाल जी के एक आध वैष्णवों के तो मुझे याद है, उन्होंने कभी लाल जी को देखा नहीं, पर उनके स्वप्न में ठाकुर जी जाके उनको दर्शन दे के आ चुके हैं। हमारे वृंदावन राधा रमन लाल जी, कोई व्यक्ति वृंदावन नहीं आया पर उसको स्वप्न में जाकर के पहले ही उसके दर्शन दे के आ चुके हैं। ऐसे ठाकुर जी ने दर्शन दिया इंद्रद्युम्न को। एक दिन रात्रि में सोया, अत्यंत विकल व्याकुल रोज चिंतन करता ठाकुर जी का। तभी उसके स्वप्न में पुनः वह ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने अपना नाम बताया। हे इंद्रद्युम्न, मैं नील माधव हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और तुम पर अनुग्रह करना चाहता हूं। नीलाचल पर्वत पर मेरा निवास है। कुछ आदिवासियों से ही मैं अपनी सेवा कराता हूं, इससे ज्यादा संकेत मैं नहीं दे सकता। तुम स्वयं खोज करके मेरे इस अनुग्रह को स्वीकार करो।